अस्सलाम वालेकुम। बिनते हमीद में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो का मौजू है वज़ू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वज़ू का सही तरीका, वज़ू की फ़जीलत, वज़ू के फ़राइज़। तो चलें हम बात करते हैं वज़ू की फ़जीलत के बारे में। सैयदना उमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वज़ू के बारे में मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो आदमी भी वज़ू का पानी करीब करता है, फिर कुली करता है, नाक में पानी चढ़ाता है और नाक को झाड़ता है, मगर जब वो नाक को झाड़ता है तो पानी के साथ इसके मुंह और नथनों से गुनाह निकल जाते हैं। फिर जब वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चेहरा धोता है तो दाढ़ी के किनारों से पानी के साथ इसके चेहरे के गुनाह खारिज हो जाते हैं। फिर जब वो कुहनियों समेत बाजुओं को धोता है तो उंगलियों के पोरों से बाजुओं की गलतियाँ निकल जाती हैं। फिर जब वो अपने सर का मसा करता है तो इसके बालों के किनारे से पानी के साथ इसके सर के गुनाह खारिज हो जाते हैं। फिर जब वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक टखनों तक पाँव धोता है तो इसकी उंगलियों के किनारों से इसके पाँव के गुनाह निकल जाते हैं, यानी जो उसने चल कर गुनाह किए। फिर जब वो खड़ा होकर अल्लाह ताला की ऐसी हम्दो सना बयान करता है जो इसके शायान शान होती है और फिर 2 रकअतें अदा करता है तो वह गुनाहों से इस तरह निकल जाता है जैसे इस दिन था जिस दिन इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था। अबू उमामा ने कहा, ए उमर बिन अबसा, ज़रा अपनी कही हुई बात पर गौर करो। क्या तुमने ये बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं? क्या बंदे को ये सब कुछ एक ही मुकाम पर अता कर दिया जाता है? सैयदना उमर बिन अबसा ने कहा, ए अबू उमामा, मेरी उम्र बड़ी हो गई है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है और मुझे अल्लाह ताला पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने आपसे 1, 2 या 3 दफ़ा सुना होता तो मैं ये हदीस बयान ना करता। मैंने आपसे 7 या इससे भी ज़्यादा मरतबा सुना है। तो अब हम बात करेंगे वज़ू के फ़राइज़ के बारे में। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। दोनों हाथों की कुहनियों समेत धोना, नंबर 2 चेहरा धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो अब हम बात करेंगे वज़ू करने का मसनून तरीका। वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू शुरू करो। अल रहमान और अर रहीम के अल्फाज का ज़िक्र किसी हदीस से साबित नहीं हुआ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम नहीं लेता इसका वज़ू नहीं होता। आप बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दोनों हाथों कोंचों तक 3 बार धोएं। हाथों को धोते वक्त उंगलियों के दरमियान खिलाल करें। फिर एक चुल्लू लेकर कुली करें और नाक को बाएं हाथ से झाड़ें। ये अमल 3 मरतबा करें। फिर 3 बार मुंह धोएं, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। फिर एक चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी का खिलाल करें। फिर दाएं हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं। फिर बाएं हाथ कोहनी तक 3 बार धोएं। फिर सर का मसा करें 1 बार। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगलियां दोनों कानों के सुराखों से गुजरकर कानों की पुष्ट पर अंगूठों के साथ मसा करें। फिर दाएं पाँव टखनों तक 3 बार धोएं। फिर बाएं पाँव टखनों तक 3 बार धोएं। जब वज़ू करें तो हाथ और पाँव की उंगलियां का खिलाल करें, यानी हाथ की उंगलियों की छोटी उंगली से खिलाल करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।